चलते चलते मैंने ये भी देखा कि तमाम जितने भी मुझे लोग मिल रहे थे या कांग्रेसी भी मिल रहे थे, ज्यादातर जो जय जयकारे हो रहे थे वो हो रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से। तो क्या हम ये माने कि आगे कभी चुनाव होंगे तो उनमें दावेदारी ऊपरी उनकी ही रहेगी? क्या इस दौरान किरण मैम से आपकी बात हुई? फरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो इस तरह की बातें हमें कविताओं में साहित्यिक तौर पर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकल तौर पर जमीन पर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव होगा? जिस जात पात जिस धर्म को एक जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं वो तो लंबे समय से चला रहा है। क्या इतने से दिनों की यात्रा उस लंबे समय की तस्वीर को धुंधली कर पाएगी, उस तस्वीर को बिल्कुल ही हटा पाएगी? आपसी खेमेबाजी, गुटबाजी, भीतरघात की लगातार खबरें सामने आई हैं, तो क्या माने कि कांग्रेसियों के कदम तो मिल गए हैं, दिल बाकी है मिलने? देखिए, दिल भी मिले हैं, कदम भी मिले हैं और सोच भी आई है। शक्ति साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। यात्रा का अगर हरियाणा कांग्रेस पर इम्पैक्ट देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट अभी तक माने? देखिए, मैं तो कांग्रेस के नहीं पूरे हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ के हरि की भूमि है हरियाणा। लोगों ने प्यार, आशीर्वाद, समर्थन बहुत बढ़िया दिया और ये देखा कि एक ऐसा नेता जो इतनी लंबी पदयात्रा और अपना कोई बड़प्पन करने की बात नहीं, लोगों की बात सुनते हैं और लोगों की आवाज बन रहे हैं, उनका समर्थन मिला। मैं हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। जरूर इस यात्रा ने लोगों की सोच बदली है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता की भी सोच बदली है। लोग कदम से कदम मिला के, लोग कहते थे कि पहले ये तो बात भी नहीं करते थे, एक दूसरे का टांग खींच देते ना, अब तो ये मोहब्बत की दुकान है करके सब प्यार से चले। ये देश में जरूरी यही था जो राहुल गांधी जी ने कहा और किया। उन्होंने कहा कि दल के हित से ऊपर भी देश का हित है। देश में जो जाति, प्रांत, भाषा, मजहब के नाम पे जहर घोला गया है, इससे देश कमजोर होगा। हमारा देश में अनेकता में एकता है। अगर हम सब इस बात को छोड़ के हिंदुस्तानी एक दूसरे से गले मिले, अपनी समस्या कहे, तो देश का हित होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी भाई भाई, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो इस तरह की बातें हमें कविताओं में साहित्यिक तौर पर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकल तौर पर जमीन पर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव होगा? अगर राहुल गांधी जी सिर्फ किसी रेडियो टीवी पे अपनी मन की बात करके ऐसी बातें करते हैं या कहीं मंच से सिर्फ भाषण दे देते, तब तो एक किताबी कविताएं रह जाती। पर वो एक तपस्या की उन्होंने पैदल चल के लोगों की, तो उनका असर जरूर होता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो इन्हीं का ये इम्पैक्ट है। अगर राहुल गांधी जी पैदल इतना संघर्ष करके नहीं निकलते, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे नेता कार्यकर्ता भी कहाँ निकलते। ये उनका बड़प्पन, उनकी मेहनत थी कि यहाँ तक हम पहुंचे हैं। लेकिन जिस जात पात जिस धर्म को एक जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं वो तो लंबे समय से चला रहा है। क्या इतने से दिनों की यात्रा उस लंबे समय की तस्वीर को धुंधली कर पाएगी, उस तस्वीर को बिल्कुल ही हटा पाएगी? देखिए, एक छोटा सा बीज ही होता है जो बहुत बड़ा पेड़ बनता है। वो एक दिन छोटा सा बीज ही होता है, पर उस बीज को अगर कोई सही आदमी सही जगह पे लगाएगा, उसे खाद पानी देगा, बाहरी आक्रमण से बचाएगा, तो छोटा बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का ये जो काम है, उसको देश की जनता खुद अपने हाथों से लेके निकली है, तो ये मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। आपने बाहरी आक्रमण का जिक्र किया, मैं यहाँ कांग्रेस के भीतर के आक्रमणों का जिक्र करना चाहूंगी। मैं देखती थी पहले कि हरियाणा कांग्रेस में कभी जिक्र आता था तो हमें पूरब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पश्चिम में हमें दूसरे कांग्रेस नेता, उत्तर में फिर तीसरे कांग्रेस नेता, दक्षिण में हमें कोई और कांग्रेस नेता नजर आते थे। आपसी खेमेबाजी, गुटबाजी, भीतरघात की लगातार खबरें सामने आई हैं, तो क्या माने कि कांग्रेसियों के कदम तो मिल गए हैं, दिल बाकी है मिलने? देखिए, दिल भी मिले हैं, कदम भी मिले हैं और सोच भी आई है। क्योंकि जब आपका नेता इतना त्याग तपस्या करके निकल सकता है, तो कार्यकर्ता हो या नेता हो, हम सब भी इसी बात को सोचते हैं कि ये हमें भी बदलना होगा। और आपने देखा होगा कि सिर्फ कदम नहीं मिल रहे थे, दिल भी मिले थे। जिस तरह से वो लोग, आज मैंने ट्विटर पे एक फोटो लगाई है, रणदीप जी और हुड्डा जी जो गले मिल रहे हैं,
तो वो दिखावा नहीं है, आप उसके चेहरे से पहचान सकती हो, मुस्कान से पहचान सकती हो कि नहीं, ये दिल भी मिले हुए हैं, सिर्फ दल में काम नहीं करते हैं, एक दिल मिला के काम कर रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर होगा। सर, चलते चलते मैंने ये भी देखा कि तमाम जितने भी मुझे लोग मिल रहे थे या कांग्रेसी भी मिल रहे थे, ज्यादातर जो जय जयकारे हो रहे थे वो हो रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से। तो क्या हम ये माने कि आगे कभी चुनाव होंगे तो उनमें दावेदारी ऊपरी उनकी ही रहेगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत सही कहा, आप प्रेस में जब पूछा था कि कौन व्यक्ति बैठता है जरूरी नहीं है कौन सी विचारधारा है, कौन मुख्यमंत्री बनता है जरूरी नहीं है कैसा मुख्यमंत्री बनता है जरूरी है। उनका कहना यही था कि भाई हरियाणा का अच्छा कौन कर सकता है, हमारी पार्टी आएगी तो हम जो है वो किसान के लिए, जवान के लिए, पहलवानों के लिए, माने गेम स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ के कर्मचारी के इश्यू से लेके अनएम्प्लॉयमेंट तक जो सारी चीजें लोगों की समस्याएं हैं, उनको हमारी सरकार सिर्फ शासन लेने के लिए नहीं, एक सेवा की साधना करेगी। शख्स का महत्व नहीं रहता है, पक्ष का रहता है, व्यक्ति का नहीं रहता है, विचारधारा का रहता है। तो मैं मानता हूं कि इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ सरकार बनेगी, वो अच्छे काम करेगी और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही अपना एजेंडा, पॉजिटिव एजेंडा लेके जाएगी। थैंक यू। इस दौरान आखिरी सवाल, क्या इस दौरान किरण मैम से आपकी बात हुई? बिल्कुल हुई, उनको चोट आ गई थी, यात्रा में ही आई थी, गिर गई थी। कल राहुल जी ने खुद भी उनकी बेटी से, जो कि हमारी वर्किंग प्रेसिडेंट है, श्रुति जी से बात की। मैं लगातार उनसे फोन पे संपर्क में रहा और कहानियां तो चलती रहती है। लेकिन नाराजगी नहीं है उनकी? नाराजगी किससे होगी और क्यों होगी? एक कमिटेड कांग्रेसी होता है, उसके लिए पार्टी आइडियोलॉजी सबसे ऊपर होती है। मेरा अहंकार, मेरा ईगो कुछ नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा का कोई भी नेता कार्यकर्ता इसमें कहीं भी फंसेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार इस यात्रा का जो इम्पैक्ट है वो हरियाणा में किस तरह से पड़ेगा, फिलहाल क्या तस्वीर है, आगे आने वाले समय में क्या तस्वीर हो सकती है, उसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सोनिया सतानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ, हरियाणा तक, अंबाला।